मुस्लिम समाज के बोहरा, पसमानदा और पढ़े लिखे लोगों तक हमें सरकार की पॉलिसियां लेकर जानी है। हमें समाज के सभी अंगों से जोड़ना है और उन्हें अपने साथ जोड़ना है। 17 जनवरी 2023 को बीजेपी की बड़ी मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी। इससे करीब 6 महीने पहले 3 जुलाई 2022 को हैदराबाद में भी मीटिंग हुई, जिसमें पीएम मोदी ने पसमानदा मुस्लिमों के लिए मोहब्बत की यात्रा का ऐलान किया था। इस यात्रा का मकसद पसमानदा मुस्लिमों के घर घर पहुंचकर बीजेपी से जोड़ने की पहल करना था। बीजेपी मुल्क भर के पसमानदा मुसलमानों को रिझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कर्नाटक से जो खबर आई है वो बेहद ही मायूस कुन वाली है। मायूस कुन इसलिए कि जो बीजेपी पसमानदा को जोड़ने की बात कर रही है, वही बीजेपी हुकूमत ने कर्नाटक में ओबीसी मुसलमानों के लिए 4% कोटा खत्म कर दिया है और इस 4% कोटे को वो कलिंगा और लिंगायत समाज में बांटा गया है, जबकि पसमानदा समाज कई साल से रिजर्वेशन की मांग कर रहा है। ऐसे में बीजेपी के पसमानदा प्रेम पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दूसरी जानिब कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा भले ही अदालत में है, लेकिन वहां के मुसलमान हुकूमत के इस फैसले से काफी मुतासिर हुए हैं। आज बात इसी पर करेंगे कि बीजेपी का पसमानदा प्लान, निशाने पर मुसलमान। इसी को लेकर कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त आपको बताते चले हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। एडवोकेट असगर खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आपका बहुत इस्तकबाल है। साथ ही साथ कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस और वहीं साथ ही साथ माइनॉरिटी कमीशन से भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले असगर खान साहब, आपसे समझना चाहेंगे ये जो पूरा मामला ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर ठीक इलेक्शन से पहले आया है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, जो जवाब मुझे देना था आपने ही उसका जवाब दे दिया कि सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। इलेक्शन सामने है, इसमें कई सवाल उठते हैं कि अगर ये सही सचमुच ये सवाल उठाना ही था तो ये आज ही क्यों उठा? एक तो ये सवाल है कि ये आज ही क्यों उठा। मैं मुसलमान होने के नाते आपसे ये बात कह रहा हूं, हमें कोई एतराज नहीं आपने किसी को बढ़ावा दिया, किसी को रिजर्वेशन दिया या किसी के साथ कुछ भी आपने रवैया किया। सवाल इस बात का है कि वो किसी से काट के आप क्यों देते? जो 4% आपने मुसलमानों के लिए था, आप मुसलमानों से काट के आप दूसरों को दे रहे हैं, तो ये क्या नाइंसाफी नहीं है? ये इंसाफ नहीं है? ये मुसलमानों के साथ एक तरीके की नाइंसाफी है और दोहरा रवैया है, सौतेला रवैया है इस चीज को। और फिर ये बात समझ में नहीं आती कि एक तरफ आप पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, सेंटर से आवाज उठाते हैं, और दूसरी तरफ आप उन्हीं के लिए फिर उनके रिजर्वेशन को खत्म करते हैं, उनसे लेके किसी और को दे देते हैं। ये तमाम चीजें, ये बात समझ में नहीं आ पा रही है कि आखिर बीजेपी या सरकार में शामिल और शरपसंद लोग क्या चाहते हैं, मुसलमानों के साथ क्या चाहते हैं। अगर मैं माइनॉरिटी के सिर्फ एक मुसलमानों की बात करूं तो उनके साथ क्या चाहते हैं? साथ उनको जोड़ना चाहते हैं या उनको सिर्फ लॉलीपॉप दे के खुश रखना चाहते हैं कि आप हमारे साथ भी बने रहें और हम आपके साथ कुछ करेंगे भी नहीं। आखिरकार सेंटर को और सूबों की भी सरकार को, न सिर्फ सेंटर को बल्कि सूबों की सरकार को भी अपना एक प्लान तय करना होगा कि हमें क्या करना है। या तो आप उसको यस में कहिए या नो में कहिए, ताकि सब लोग अपना अपना माइंड मेकअप करें। जब भी इलेक्शन आता है तो कोई ना कोई एक बात सामने आके खड़ी होती है। कभी ज्ञानवापी मस्जिद आ जाएगी, कभी अजानों की बात आ जाएगी, कभी नमाज की बात आ जाएगी, कभी लिंचिंग शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन के वक्त भी ये सारी चीजें क्यों सामने आती हैं? देखिए, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता दूं, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास यूं तो एक कागज और कलम लेकर बैठते हैं जब भी इलेक्शन आता है। हम किसी के भी हित की बात करें, हम मुसलमानों को अगर ले लें तो सब लोग अपने अपने हिसाब लगाते हैं और बीजेपी उसमें बिल्कुल सरे फहरिस्त है कि हम अगर मुसलमानों के हित की बात कहेंगे तो हमें हमारा वोट कितना हमारा कलेक्ट हो पाएगा, हमारा पोलराइजेशन कैसे हो पाएगा वोट का, और उनके खिलाफ बोलेंगे तो क्या होगा। तो यही कागज कलम पे हिसाब लगाकर उनके पोलराइजेशन इसमें है कि आप कुछ भी इनके खिलाफ आवाज उठा दो ताकि और बाकी लोग पोलराइज होके, और उनको ये सब एक पॉलिटिकल स्टैंड है।